हेलो डियर, मैं चंदन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी पर। डियर इस सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे डियर। ठीक है, इसमें देखो प्रीवियस ईयर 2015 से लेकर 2020 यानी कि 5 साल, ठीक है, 5 साल का इंग्लिश जिसका स्पेशल क्लास हमने एडजेक्टिव और गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लिया है। ठीक है, यानी कि आपका इसमें से 10 क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। 5 साल तक का आपका मैं दिखाऊंगा अभी कैसे पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आपका 40 नंबर फिक्स हो जाएगा। यानी कि 10 क्वेश्चन 10 चौके 40 नंबर जो है आपका फिक्स हो जाएगा डियर। ठीक है, और मैंने इससे पहले सिमली का स्पेशल 5 साल का करा चुका हूं प्रीवियस ईयर का। अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर के जरूर देख लो, जिससे 5 क्वेश्चन उससे यानी कि 20 नंबर उससे आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको क्वेश्चन कितना सॉल्व करना है, 9 क्वेश्चन ही मात्र में इसमें आपको सॉल्व करना है, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन एकदम टिफिनी तक उतना अगर देख लिया ना तो 15 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, और इंग्लिश आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, और इंग्लिश क्वालिफाई करना नेसेसरी है जैसे कि मैंने बताया है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, और इससे डिफिनिट में कह रहा हूं ना 8 से 10 क्वेश्चन आपको लड़ ही जाएगा। ठीक है, देखना किस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि 5 साल का एकदम संग्रह है, एकदम देख लेना आप। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पेशल एडजेक्टिव और गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया है। ठीक है, यानी कि किसी के ग्रुप को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अगर किसी पिपुल हो गया, गाय भैंस हो गया, उसके ग्रुप को हम क्या कहेंगे। ठीक है ना, तो उसी टाइप पे क्वेश्चन है पूछा गया है, जो कि हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो 2015 में 101 से 105 तक, जैसे कि मैं बताया 100 तक रहता है आपका मैथ और मैकेनिक्स तक रहता है। इसके बाद 101 से इंग्लिश रहता है 150 तक। ठीक है, तो 101 से पूछा गया है, फर्स्ट में ही पूछ लिया गया है व्हाट इज द 1 वर्ड्स फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि 1 वर्ड्स किसी के ग्रुप के लिए 1 वर्ड्स क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूछा है 101 में ए नंबर ऑफ बर्ड्स, यानी कि ए नंबर ऑफ बर्ड्स यानी पक्षी के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर मतलब क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, क्लस्टर मतलब क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड से भी हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम तोड़ फोड़ टूटी फूटी भाषा में हम लोगों को समझना है। ठीक है, और अपने सिलेक्शन को कंफर्म कराना है। ठीक है, 102 में पूछो, देखो यहाँ क्या पूछा गया है, ए नंबर ऑफ फिश, यानी कि फिश के समूह जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोल बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एकदम अगर अभी देख लो अभी देख लो आप वीडियो, इसके बाद आप एग्जाम टाइम देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। बस 2 टाइम देखो और आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसे ही किया था। ठीक है, देखो 103 में 103 में क्या पूछा है, ए नंबर ऑफ स्नैक, यानी स्नैक मतलब क्या होता है, सांप। ठीक है, सांप के समूह को क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, 104 नंबर में क्वेश्चन देखो, ए नंबर ऑफ कैमल्स, कैमल्स मतलब क्या होता है, ऊंट होता है। ठीक है, ए नंबर ऑफ कैमल्स, कैमल के समूह को क्या बोलते हैं, फ्लॉक। क्या बोलते हैं, फ्लॉक। फ्लॉक मतलब क्या होता है दोस्तों, झुंड होता है। ठीक है, क्या होता है, झुंड होता है डियर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं हिंदी में अच्छे से आपको क्लियर करा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 105 में ए नंबर ऑफ पैरोट्स, यानी कि तोता, पैरोट के समूह को क्या बोलते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक। देखो फ्लॉक ही बोलते हैं, यानी कि जो कैमल ऊंट हो गया, पैरोट हो गया, और 2-4 है जिसका फ्लॉक होता है। ठीक है, वो हम देख लिए है, स्पेशल क्लास मैंने एडजेक्टिव का कराया है और अभी आज मैं प्रीवियस ईयर का करा रहा हूँ। ठीक है, अगर वो दोनों आप देख लिए ना तो आपका कहीं से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है डियर। ठीक है, तो पैरोट के समूह को फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है डियर, चलो अगला देखते हैं जो कि क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखो 2015 का ही है, जिसमें एडजेक्टिव पूछा गया है आइडेंटिटी। 121 से 125 में क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछता है। देखो जितने भी टॉपिक में करा रहा हूँ जिससे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। मैं सिर्फ वही चीज देखो बार बार बता रहा हूँ, पढ़ता तो सभी है, सिलेक्शन सभी का नहीं होता है। पढ़ता सब है लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता, उसका रीजन है मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो बस वही पढ़ना है जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, 121 से 125 तक पूछा है क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन वर्ड, यानी कि एडजेक्टिव क्या होगा। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, देखो कितना में ऑप्शन आपको दिया रहेगा, कितने एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा, कितने में नहीं, सिर्फ आपको पूछ जाएगा सन का क्या होता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन जैसे जैसे पूछा है मैं सेम टर्म सेम ऐसे ही लिखा हूं, क्योंकि आपको अच्छे से मैं कंसेप्ट क्लियर करा सकूं, इसलिए करके मैं उस पेपर पे नहीं, अपने मेहनत से, इतना मेहनत मैं आप लोगों के कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो और अपना सिलेक्शन लो दिया। ठीक है, इस पर कॉपी पे मैं उतारा हूँ। देखो सन, सन मतलब क्या होता है, बेटा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों में भी ये पूछा गया था। सन को क्या होता है, फिलल। क्या होता है इसका एडजेक्टिव, सन का फिलल होता है। ठीक है, सेकेंड में सिस्टर, सिस्टर का मतलब बहन। ठीक है, सिस्टर का जो है एडजेक्टिव जो होता है वो सोरल होता है। ठीक है, सोरल होता है। ठीक है दोस्तों, स्किन। ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है, मैं आगे देखूंगा, देखना कितना बार रिपीट किया हुआ है। स्किन, स्किन को क्या बोलते हैं, डर्मल। ठीक है, स्किन का होता है डर्मल, स्किन का ही कोई डर्मल होता है, उसी के संबंधित होता है। ठीक है,
यानी एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, एक दूसरे उससे संबंधित होना चाहिए, ठीक है ना। आपको देखने से ही पता चल जाएगा, आप मार दोगे। वही कह रहा हूँ, अगर एक बार आप देख लोगे ना तो डायरेक्ट आप एग्जाम में भी जाओगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार इससे रिलेटेड है, ये मारेंगे, ठीक है। अंठेगाने भी मारोगे तो आपको सही हो जाएगा, ठीक है। देखो एक अंकल, अंकल को क्या होता है, एवुनकुलर, ठीक है। एवुनकुलर उसको बोला जाता है, मतलब अंकल, चाचा, मामा, इससे संबंधित होता है दोस्तों, ठीक है ना। टीयर्स, टीयर्स, ठीक है, उसको बोला जाता है लचरमल, ठीक है, मतलब होता है रोना। टीयर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है आंसू, यानी ठीक है, टीयर्स मतलब होता है रोना, आंसू होता है, ठीक है। उसी का एडजेक्टिव क्या होगा, लचरेमल, ठीक है, माने होता है रोना होता है, ठीक है डियर। चलो आगे देखते हैं जो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका 2016 का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन जो कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका ये पूछा गया डियर, ठीक है। देखो यहाँ पे 2016 का क्वेश्चन पूछा है कि 106 से 110 में, यानी कि 101 से 105 तक कुछ दूसरा चीज पूछा गया होगा, सिमिली पूछा गया था शायद, ठीक है, जो कि मैंने कराया है, ठीक है। यहाँ पे देखो गिवन द वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप, यानी कि किसी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, वही है। देखो ए किचन ऑन अ शिप, ठीक है, ए किचन ऑन अ शिप के समूह को क्या बोलते हैं, गैली बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, गैली, ठीक है। 107 में क्वेश्चन क्या है, ए नंबर ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर मतलब क्या होता है, मकड़ी, मकड़ी, ठीक है। स्पाइडर, मकड़ी के समूह को क्या बोलता है, क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर या क्लेटी बोला था, ठीक है। क्लस्टर मतलब क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। उसी समूह को, मकड़ी के समूह को क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। याद एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है, और आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आओ, ठीक है। उसमें मेरी भी खुशी होगी और आपका सपना भी पूरा होंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जो सपने देखो उसके लिए हल्का थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। और कैसे करेक्ट वो सब चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चैनल पे बने रहना। देखो 108 में क्या है, ए नंबर ऑफ स्नैक्स लिविंग टुगेदर इन द सेम पैलेस, यानी कि जो स्नैक मतलब सांप जो रहता है एक जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको नेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी नेक्स्ट मतलब क्या होता है, घोंसला होता है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे ए नंबर ऑफ वॉल्स मतलब क्या होता है, पैक, ठीक है। उसके समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों, पैक बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो 2016 में क्या पूछा है, 111 से लेकर के 108 तक फर्स्ट मैंने देख लिया 1 वर्ड्स ऑफ गिवन वर्ड, ठीक है। फर्स्ट मैंने देख लिया 1 वर्ड्स ऑफ गिवन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो करेक्ट एडजेक्टिव आपको यहाँ पे छाटना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन टाइप में आपको दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया रहता है और बगैर ऑप्शन भी आपको दे देगा, कहेगा कि आपको डेली का एडजेक्टिव बताइए, ठीक है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, कितने में ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नहीं दिया रहता है, इसलिए करके आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप ऑप्शन दिया रहे ना दिया रहे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अरे इंजीनियर हो यार, इंजीनियर करने जा रहे हो, ठीक है, एकदम टिक मार देना है, गर्दा छोड़ा देना है इस बार, ठीक है ना। डेली, डेली का एडजेक्टिव क्या होगा, डेली का, यानी कि जो डेली में, डेली का क्या होता है, देखो ऑरल होगा नहीं, लेबल, जीरल, ड्यूरनल, ठीक है। ड्यूरनल मतलब क्या होता है, प्रतिदिन होता है, ठीक है। ड्यूरनल मतलब प्रतिदिन, यहाँ पे मैं हिंदी भी लिख दिया हूँ, ठीक है। यानी कि जो डेली, डेली मतलब प्रतिदिन, ठीक है, वही होगा ना, तो डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ट्रॉट, ट्रॉट मतलब क्या होता है, गला होता है, ठीक है। ट्रॉट, ट्रॉट मतलब होता है गला होता है, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो तो मेटेरियल ये नहीं होगा, ठीक है। नुप्टिकल ये भी नहीं होगा, गेनिकल, गेनियल, ठीक है, ये भी नहीं होता है, ठीक है। इसका एस्ट्रेप्सो होता है, ठीक है, इसका एस्ट्रेप्स होता है, ठीक है। गला का एस्ट्रोप्स एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जो कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, VBI, ठीक है। अच्छे से इसको ध्यान कर लेना आप, ठीक है। टाइम, ठीक है, टाइम का क्या होता है, टाइमली, ठीक है, टाइम का टाइमली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे 114 का फिश, फिश का क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लोगों में भी क्वेश्चन पूछा गया और कई बार ये रिपीट किया हुआ। फिश का एडजेक्टिव क्या होता है, मछली का एडजेक्टिव फिशाइन होता है, यानी कि मछली का समूह होता है फिशाइन, ठीक है। मछली से ही संबंधित है फिशाइन, ठीक है। फिशाइन इसका होता है एडजेक्टिव फिश का, ठीक है। वाल्फ मतलब क्या होता है दोस्तों, वाल्फ मतलब क्या होता है, भेड़िया होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, भेड़िया होता है, ठीक है। उसके समूह को क्या बोलते हैं, लुपाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लुपाइन। भेड़िया के समूह को लुपाइन, फिश के समूह को कितना, पिसाइन, ठीक है। वो आंसर याद हो गया आपको, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, ठीक है। चलो अगले देखते हैं जो कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखो 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2017 में 101 से 105, यानी फर्स्ट में पूछ लिया गया है 1 वर्ड्स फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि किसी ग्रुप को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ए नंबर ऑफ पैरट्स, देखो ये मतलब रिपीट कर दिया है, ठीक है, रिपीट कर दिया है ना क्वेश्चन। ए नंबर ऑफ पैरट्स, पैरट्स के समूह को क्या बोलते हैं, फ्लॉक, ठीक है, मैंने बता दिया है, झुंड, ठीक है, फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ए नंबर ऑफ स्नैक्स, स्नैक के समूह को क्या बोलते हैं, पिट, ठीक है, क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं, ठीक है। 103 ए नंबर ऑफ कैमल्स, कैमल्स के समूह को क्या बोलते हैं, फ्लॉक, ठीक है। इससे पहले देखो सेम रिपीट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं बताया कि रिपीट क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। और जो मैं कराया हूँ स्पेशल टॉपिक इस पे करा दिया एडजेक्टिव का, उससे आपको क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप बने एक बेहतर तैयारी और अच्छे खासे रिजल्ट आप ला सकते हो, ठीक है। आपको कहीं जाने की, कहीं मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 104, ठीक है, 104 से द होम ऑफ लाइन, ठीक है, द होम ऑफ लाइन यानी कि देन, ठीक है। द होम ऑफ लाइन यानी कि जो होता है ना लाइन, लाइन मतलब क्या होता है, शेर, जहां पे रहता है वो, जो जिस घर में रहता है उसको क्या बोलते हैं, देन। देन मतलब क्या होता है दोस्तों,
देन मतलब होता है माद होता है डियर, ठीक है, क्या होता है माद, ठीक है। 105 में पूछा है ए नंबर ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के समूह को क्या बोलते हैं क्लस्टर, ठीक है, जहां पक्षी रहता है उसको क्या समझ समूह बोलते हैं, क्लस्टर मतलब क्या होता है समूह होता है, ठीक है, उसको समूह बोलते हैं। पक्षी के समूह को क्या बोलते हैं क्लस्टर बोलते हैं डियर, ठीक है। चलो अगला देखो यहाँ पे आगे क्या पूछा है, यहाँ पे देखो 2017 का ही है, 111 से देखो एकदम 105 तक ये पूछा और 111 से 115 तक ये पूछा द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर, सभी में देख रहे हो एडजेक्टिव और सिमिली, एडजेक्टिव सिमिली और गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सभी में क्वेश्चन पूछा गया है डियर, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से मैंने कवर करा दिया आपका, ठीक है, और करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप एक भी क्वेश्चन ना छूटे, मात्र 9 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, 20-25 क्वेश्चन का मैं करा दिया जिसको आप इजी वे में कर सकते हो, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं देखो तो चैनल पे विजिट करो और बीसीसीएल करेक्ट टिप्स एक प्लेलिस्ट बना हुआ उस पर विजिट करो, मात्र 10 से 12 टॉपिक दिया हुआ उससे ऊपर आप करेक्ट कर जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे देखते हैं द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन वर्ड्स, ठीक है। सिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टर के एडजेक्टिव क्या होता है सोरल होता है, ठीक है, ये भी रिपीट किया हुआ है। देखो इसी में से, अरे कहाँ से पूछेगा यार, एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव तो उसी में से पूछेगा ना, एडजेक्टिव अगर है तो। सिस्टर का सोरल होता है, ठीक है ना। देखो किडनी जो होता है उसको रीनल बोलते हैं, ठीक है, किडनी के एडजेक्टिव क्या होता है रीनल, जो कि मैंने उसमें कराया भी है स्पेशल क्लास में, जिसका एडजेक्टिव स्पेशल कराया था उसमें किडनी का रीनल, ये सभी करा दिया है, आप जा करके देखना, ठीक है ना। 103 का देखो सर्वेंट, सर्वेंट का समूह, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने पूछा गया था। सर्वेंट का क्या होता है, सर्वेंट का एडजेक्टिव होता है मिनियल, ठीक है, यानी कि नौकर या सेवक होता है मिनियल का एडजेक्टिव, ठीक है। स्कूल, स्कूल मतलब क्या होता है खोपड़ी, ठीक है, स्कूल मतलब क्या होता है डियर खोपड़ी होता है, ठीक है। खोपड़ी के क्या बोलते हैं, खोपड़ी का जो एडजेक्टिव होगा क्रेनिकल होगा, ठीक है, क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियल मतलब क्या होता है कपाल, खोपड़ी का कपाल नहीं बोलते इसको, खोपड़ी कपाल ऐसे, ये खोपड़ी से संबंधित है कपाल, ठीक है ना। 115 में ये क्वेश्चन पूछा है ईयर, ठीक है, ये बहुत रेयर केस में पूछता है, ये पहली बार मैंने देखा है ईयर, ठीक है ना। ये ईयर का जो है एडजेक्टिव होगा पेन्यूमेटिक, ठीक है, पेन्यूमेटिक, पेन्यूमेटिक, एयर का पेन्यूमेटिक, याद हो गया। देखो यहाँ पे वायु है, यानी कि वायु से संबंधित ये होते हैं, ठीक है। उधर मैंने 17 तक का कवर किया, 18 में देखो क्या पूछा है, 116 से 120 तक इसमें पूछा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड्स फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ क्वेश्चन 116 में पूछा क्या है, ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, यानी कि कॉइन्स मतलब क्या होता है सिक्का, ठीक है, कॉइन्स मतलब क्या होता है सिक्का, ठीक है। जो सिक्का को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसको बोलते हैं नुमिस्मेटिज्म, ठीक है, यानी कि नुमिस्माटिक बोला जाता है, जो कि उसका होता है मुद्रा विषय, यानी मुद्रा के विषय में जो बात करे, वो जो सिक्का कलेक्ट करेगा, मुद्रा, सिक्का मतलब मुद्रा, ठीक है, उसी होता है मुद्रा से समय। इसमें आपको इसका एडजेक्टिव आंसर होगा नुमिज्माटिक होता है, ठीक है, नुमिज्माटिक, ठीक है, इसको आपको मानना है, ठीक है। 117 में देखो क्या पूछा, ए पर्सन एडिक्ट टू अल्कोहल, अगर जिसको शराब की नशे की लत लग गई है, ठीक है, जिसको शराब की लत लगी है डियर, उसको क्या होगा, देखो उसको हम बोलते हैं टी टोलर, ठीक है, टी टोलर बोलते हैं, जिसको शराब के नशे में हो टी टोलर, ठीक है। देखो 118 में क्या पूछा है, टू डिजाइन फैक्ट बाय स्मोक और गैसेज, जिसका आंसर होता है फूमिगेट, क्या होता है फूमिगेट होता है, ठीक है। अगला देखो 119 में, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, ठीक है। और आप अगर अच्छे से आपका कॉपी अगर बना रहे हो इसका, ठीक है, नोट्स बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको, ठीक है, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप 2 बार इसको देख लेते हो तो आप कॉपी भी बनाने की जरूरत आपको नहीं, अभी देखो और एग्जाम का टाइम में देख लेना, ठीक है। देखो और फॉर्म नहीं भरे तो फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि फॉर्म आ गया है, ठीक है ना, मैंने बता दिया है कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, एक कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है ना, तो देख लेना, ठीक है। ए स्मॉल बोटल फॉर होल्डिंग सोर्स, ठीक है, जहाँ की स्मॉल बोतल यानी कि क्या होगा सुफल कप्स, यानी कि कप जो होता है उसमें छोटा सा ही होता है ना, उसमें छोटा ही है, मतलब वाटर या पानी कप चाय कुछ भी आता है ना, तो उसको कप ऐसे करके आप मार देना, ठीक है। देखो 120 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, इनक्लोसोर्स एट अ रिकोकर्स फॉर हॉर्स, यानी कि हॉर्स, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, हॉर्स, हॉर्स अगर है ना तो सीधे समझ जाना, हॉर्स जो है ना वो अष्टबल में रहता है, कहाँ रहता है अष्टबल में रहता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, 2018 के क्वेश्चन पूछा है, एडजेक्टिव क्या पूछा है, देखो इसमें कितना क्वेश्चन जो है रिपीट है और कितने इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है। देखो करेक्ट एडजेक्टिव पूछा है फिश, ठीक है, फिश का क्या होता है फिशाइन, ये तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। फादर, ये इंपॉर्टेंट है, बीपीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। फादर, सिस्टर, ब्रदर, इस सब का आप याद कराना। फादर क्या होता है पैटर्नल, ठीक है, पैटर्नल यानी होता है जो पिता से जो संबंधित होता है, पैतृक होता है ना, पैतृक संबंध, पैतृक का जो धन जो होती है वही होता है, ठीक है, पैटर्नल, ठीक है। मदर, मदर का एडजेक्टिव क्या होता है मैटर्नल, ठीक है, क्या होता है मामारा या ममेरा नहीं होता है, वही को होता है, ठीक है, पैटर्नल होता है, ठीक है दोस्तों। चलो 134 में पूछा है डॉटर, ठीक है, डॉटर यानी कि मैंने सन
ठीक है, सन बेटा या बेटी, ठीक है, सन या डॉटर, ठीक है, बेटा या बेटी क्या होता है, फिलल, ठीक है, और सिस्टर क्या होता है, सोरल होता है, ठीक है, आपको ध्यान है ना, सोरल होता है, ठीक है, सिस्टर का ये ध्यान कर लेना, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे सर्वेंट, सर्वेंट 135 में पूछा है सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट का क्या होता है, मेनियल, ये सेवक या नौकर, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। देखो तो एडजेक्टिव जो है स्पेशल आप क्लास मैंने कराया है वो देख लेना, या इससे आपका मैं आप देख लिया है तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट सकता, और इंग्लिश आप अच्छे इजी वे में क्वालिफाई करना, और सिर्फ अभी आप इंग्लिश पे फोकस करो, दूसरे किसी भी चीजों पर आपकी फोकस करने की जरूरत नहीं है डियर, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक डियर, आपका भाग बहुत बहुत साथ है और आपका सपना पूरा हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और हर एक अपडेट के लिए आपको कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो बता दिया, कैसे क्या होगा आगे, क्या नोटिफिकेशन आएगा, हर एक चीज़ों का अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो और बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके डियर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।